मित्रों, महाकवि सुशीला के समग्र काव्यखंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा ने किया है और उसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। देखिए, एक ऐसी कविता है जो एक व्यक्ति जो बहुत गरीब और परेशानी से उलझा हुआ है, उस पर मैंने लिखा है और उसको आश्वासन के रूप में मैंने कुछ कहा है। और इस कविता का शीर्षक है बदली हुई हालत। घबराओ नहीं राम अवतार, हम तुम्हारे साथ हैं, समुद्रों में नमक की तरह, चिड़िया के दुखते कंधों की तरह। घबराओ नहीं राम अवतार, हम तुम्हारे साथ हैं, समुद्रों में नमक की तरह, चिड़िया के दुखते कंधों की तरह। पीठ में छुरा मारा गया, चिंता मत करो, पीठ में छुरा मारा गया, चिंता मत करो। वह अग्नि सलाखाएँ भाईचारे की हैं, इन्हें शताब्दियों से पहाड़ों सा घाव ताज़ा करना आता है और ऐसा ही करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। उनके आसपास अंदर बाह रक्त से लथपथ करने वाले कहकहे हैं, उनके आसपास अंदर बाह रक्त से लथपथ करने वाले कहकहे हैं। छलछलाता हुआ गिद्ध की आंखों का जलजला है, तड़क रही है गली कूचे की जालीदार आकृतियाँ, आँखों में जमता हुआ रहस्यमय स्वप्न में डूबा हुआ, खुद का लगाया हुआ लंबा चौड़ा एक नागफनी का पौधा है, उसके गूदे में छिपी है जहरीली मलिन बस्तियाँ। वो फैलते ही गंध भयभीत करने लगती हैं। वो वैसा ही हो जाता है जैसा कि भरभराते हुए अंधेरे में दीवारें तस्वीरें ठंडी हुई एक जैसी हो जाती हैं, अनजान परदेसी की तरह। घबराओ नहीं राम अवतार, हम तुम्हारे साथ हैं, समुद्रों में नमक की तरह, चिड़िया के दुखते कंधों की तरह। और तमाम नकली लगाए मुखौटों के बीच, असमर्थता और विश्वासघाती रहबरों के बीच, चारों ओर से धारदार फेंके हथियारों के बीच, बस नहीं हूँ तो मछली की तरह नहीं हूँ, मदिरा पीते बच्चों की तरह नहीं हूँ। जब तुम लौट आओगे, नक्षत्रों के ढुलकते हुए चमकते प्रकाश का ध्रुवजाल बिखेर दूंगा, उमक कर फैल जाएगा मेघनागों पर जो पीठ में छुरा मारने वाली जंगली खुली रेल में बैठे हैं। हम तुम्हें पहचानने के लिए उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्ली की आँखों सी तैरती हुई तुम्हारी लाल सागरी आँखें उत्तेजना के अतल तल को छू लिया और इस छोटे से महाद्वीप की सांस्कृतिक मर्यादा मशाल को उज्ज्वलता के श्वेतांबरी दूत को एकाएक स्याह होने से बचा लिया। इसलिए पीठ पीछे लगा दिया गया, अपने अंदर तोड़ने के लिए गुप्त आघात करता हुआ, दुराग्रह का फैला हुआ चमचमाता लपलपाता हुआ लौह वृक्ष। सभा जुड़ी, मनहूस एकाएक नींद तोड़ने लगा, बिखराव आया, सब ढूंढते रहे एक दूसरे में गर्म भट्टी वाली ललचमी आँखें, पर कहाँ मिली इस ठंडी आदिम सभ्यता में। वह तो लक्ष्मण के साथ कहीं खो गई है। दमघोटू दृष्टि पथ पर आश्चर्यचकित है सभी, बस मारने लगे हैं पत्थर एक दूसरे को, यातना सहने के लिए भयभीत मेढकों सा टटरा रहे हैं, पलायन मादा जानवर सा भनभना रहे हैं, क्योंकि अपनी मुक्त में डूब जाने के लिए ठगे गए हैं। घबराओ नहीं राम अवतार, हम तुम्हारे साथ हैं, समुद्रों के में नमक की तरह, चिड़िया के दुखते कंधों की तरह। पिघलते हुए संपत्ति गिद्ध को काल ने पुंसत्वहीन नहीं रखा। बानरों के मिलते ही शिष्टता मौन संचरण उभर कर बलात् घावों के दुखते निशानों जैसे पंख उगाए हों। अनगाए स्वर में चिड़िया देती अंडे, प्रतीक्षा में खामोश सुरक्षित रही, वह कोहरे से भरे नमक खंड पर उद्घाटित करेगी वह यंत्रणा बेचैनी, कोई किरण तो टूट कर आएगी सीमा से पार। आशावान रहो, अब तुम्हारे साथ हम सब होंगे, आशावान रहो। घबराओ नहीं राम अवतार, हम तुम्हारे साथ हैं, समुद्रों में नमक की तरह, चिड़िया के दुखते कंधों की तरह। घबराओ नहीं राम अवतार, हम तुम्हारे साथ हैं, समुद्रों में नमक की तरह, चिड़िया के दुखते कंधों की तरह।